ठीक है। मैं यार इस बार जानबूझ के लूज पहनेंगे, मेरा पेट ना दिखे। ओके, सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ लव स्टोरी। तू अब व्लॉग तो नहीं बोलने वाले थे? नहीं ठीक है। इस व्लॉग की शुरुआत, इस एपिसोड की शुरुआत हम लोग करेंगे जहाँ से हमने एपिसोड 3 को एंड किया था। बहुत टाइम हो गया, हम शूट नहीं कर पाए। काफ़ी टाइम हो गया था, वी वर रियली ऑक्यूपाइड। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं, उनसे भी आप लोगों को वाकिफ़ करवाएंगे। बट हाँ, ये है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और अपनी जर्नी को डिस्कस करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, कुछ कमेंट्स हम लोगों को इतने अच्छे आए हैं ना, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट कि मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स ने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और हम लोगों को कमेंट सेक्शन में, या जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं थ्रू हेडक्वार्टर्स, उन्होंने हमें पर्सनली आके अप्रिशिएट किया। पर्सनल मैसेजेस भी आए हमें, पर्सनल मैसेजेस भी बहुत सारे आए। बहुत लोगों ने हमसे सजेशंस भी सीख किए। मतलब मेरे को तो थोड़ा ऐसा अजीब सा लग रहा था कि भैया हम लव गुरु नहीं हैं, वी आर तो जस्ट डॉक्यूमेंटिंग आवर लव स्टोरी। बट हाँ, जितना हम लोगों से हो पाया उतना हम लोगों ने सजेशंस दिए अपनी तरफ से। बट सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है ना। बट बहुत से ऐसे कमेंट्स मतलब इररिलेवेंट थे जो पढ़ के ना हमें बहुत डिसहार्टनिंग सा फील हो रहा था। जैसे कईयों ने तो लिटरली गालियाँ लिखी हुई हैं। वो कुछ कमेंट्स तो इंस्टाग्राम अपने आप ही हाइड आउट कर रहा था। पता नहीं गालियाँ क्यों लिखी है। हाँ, ऐसा क्या उनको लगा उसमें? कुछ तो हाइड आउट अपने आप इंस्टाग्राम हाइड कर रहा था, बट कुछ को पर्सनली मैंने खुद डिलीट किया है, बिकॉज हम लोगों के फैमिली मेम्बर्स भी ये वीडियोस देख रहे हैं, है ना, इंस्टाग्राम की शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था, ऑकवर्ड सा, कि भाई आप ना तो हमें जानते हो, ना हम कभी मिले हैं ज़िंदगी में, तो ऐसा अगर इतना बॉदर कर रही है किसी की रील तो हम मत देखो। हाँ, तो बहुत सी ऐसी वर्ड्स थे जो यूज़ किए गए, वो मुझे बहुत ऐसा मतलब अजीब सा लग रहा था। कई बार तो मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि भाई मैं इसको ना रिवर्ट करूं एक अच्छे लेवल पे, बट देन कुछ को तो तुमने किया भी। हाँ, कुछ को तो मैंने पर्सनली भी किया मैसेज, एंड उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि भाई हमने फ्लो में लिख दिया, वी आर सॉरी या आई एम सॉरी। बट प्लीज़, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते ना, तो किसी के लिए बुरा भी मत बोलो। अनटिल एंड अनलेस आप उनकी स्टोरी जानते हो, आप उनसे मिले हो, या हमने किसी के साथ कोई धोखा किया हो, किसी के साथ फरेब किया हो, तब आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी वीडियो, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड एवरी रील शॉर्ट्स, है ना। बट कुछ लोगों ने तो हम लोगों को इतने अच्छे मैसेजेस किए हैं ना कि मैंने उनको अपनी स्टोरी में भी डाला था, है ना। अच्छा लग रहा था मेरे को वो मैसेजेस पढ़ के। तो इसी नोट पे अगले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड एंड किया था हम लोगों की एंगेजमेंट पे। हाँ, एंगेजमेंट हो गई थी हमारी। हाँ, हमारी एंगेजमेंट जनवरी में हो गई थी। कौन सी जनवरी को? यार परा यार, ऐसे मत बोलिएगा तुम। हम लोगों की एंगेजमेंट हो गई थी एंड 6 ऑफ जनवरी। हाँ, और मुझे आज भी याद है, इट वाज अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर अस, क्योंकि जिस दिन हम एंगेजमेंट करके वापस चंडीगढ़ की तरफ जा रहे थे तो इतना तगड़ा स्नोफॉल हुआ था। आई थिंक उसके बाद कभी इतना स्नोफॉल हुआ ही नहीं 2017 जनवरी में। ये 3 दिन तुम ठियोग में फंस गए थे, है ना? हाँ, 3 दिन वी वर इन ठियोग। मतलब ये एंगेजमेंट सेरेमनी से निकले कि शायद हम क्रॉस कर जाएंगे, हम शिमला पहुंच जाएंगे, बट दे गॉट स्टक और ठियोग में इनको 3 दिन रहना पड़ा। 3 दिन वी वर। बट तुम्हारे लिए तो ये छुट्टियां थी, मतलब वेकेशंस। जो भी सब आए थे, राजस्थान से आए थे, तुम्हारे फ्रेंड्स आए थे, उनको तो ये लगा था वाह ऊपर। हाँ, है ना, वो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था हम लोगों के लिए। और जो हमारे फ्रेंड्स आए हुए थे ना, हमारे साथ फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया था। मतलब इट वाज लाइक
सिर्फ दो चीज़ें खुली थी। पहली चीज़ फ्यूल स्टेशंस थे और दूसरा ठेका। बस यही खुला था, बाकी सब बंद था, शटडाउन, कंप्लीट शटडाउन। एंगेजमेंट के बाद हम लोगों की एक्चुअल जो स्ट्रगल था ना वो स्टार्ट हुआ। हाँ, हमें लगा था उससे पहले था स्ट्रगल। हमें लगा था कि उससे पहले स्ट्रगल है कि चलो अब एंगेजमेंट हो गई है, नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट और अब चीज़ें अब ऐसे तो हो हम रही। एंजॉय करेंगे, अब तो शादी होगी। हाँ, मगर इट टर्न्ड आउट इतना ज़बरदस्त हम लोगों को लेसन मिला, लर्निंग मिली। बट वो हमने खुद ही क्रिएट किया, भगवान ने ऑब्वियसली हमारे लिए वही सोचा होगा हाँ, या सोचा प्लान होगा। किया होगा या लिखा हुआ होता है। जैसे कई लोग बिलीव करते हैं कि जो होगा ऊपर वाला ही कर रहा है, हाँ। वो एक्चुअल में ऊपर वाला ही कर रहा होता है ना। एंगेजमेंट के बाद आई वेंट बैक और मैं अफिनिटी सैलून के साथ एसोसिएट था एज अ मैनेजर। और वहाँ पे ना चीज़ें कुछ ऐसी होने लग गई थी कि मुझे कहीं ना कहीं मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ पे काम करके। हाँ, वर्क कल्चर थोड़ा सा हिलने लग गया था, पार्शियलिटी वाला सीन होने लग गया था और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मेरा ना साइकोलॉजिकल या मेंटली मेरे को वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था काम करके। और मुकुल सोच रहा था कि जॉब क्विट कर लेता हूँ। हाँ, और मैं मुकुल को बोल रही थी जॉब क्विट कर लोगे तो फिर क्या करोगे? शादी इसी साल हमारी शादी होगी एंड हाउ विल बी, मतलब हम बोलेंगे क्या घर पे कि क्या कर रहा है इतनी जल्दी? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में इतनी जल्दी जॉब मिलना, आप छोड़ो, पहले तो छोड़ने के लिए आपको 1-2 महीने लग जाएंगे, देन आप फिर से रिज्यूमे दोगे और फिर से ट्राई करोगे, फिर जाके आपको फिर से कोई जॉब मिलेगी एंड उतने टाइम में हमारी शादी आ जाती। तो मैं मुकुल को यही कह रही थी कि यार जॉब नहीं तो फिर क्या। बट मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि बहुत जगह जॉब करके देख ली, टीम भी मैनेज करके देख ली, इन्वेंट्री सिस्टम भी सारा चल गया था पता, है ना, हाउ टू डील विद पीपल वो भी चल गया था पता, पीपल एज इन कस्टमर एंड स्टाफ, वो सब कुछ मतलब हो गया था कि भाई हाँ अब मैं ना अपना कोई वेंचर शुरू कर सकता हूँ। एंड दैट वाज द मोमेंट व्हेन वी डिसाइडेड कि हम कुछ अपना ही करेंगे। मुकुल एक्चुअली तुम, मतलब मैं जब से मुकुल को जानती हूँ तो मैंने मुकुल से यही सुना है यार अपना बिजनेस करना है, अपना कुछ करना है, चाहे हम कम हाँ ही कुछ कमाएं, छोटा सा हो बट कुछ होना अपना चाहिए। अपना करूँगा ये हाँ। वो। बट कभी पुश नहीं मिला वैसा कि सिचुएशन नहीं बनी मे बी, है ना। होता था कि चलो ठीक है करते हैं, बट देन एक पुश होता है ना हाँ, कि वो नहीं मिल करना रहा था। पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, है ना। तो वो नहीं हो रहा था। देन ऐसे ही हम फ़ोन पे बात करते हुए बात कर रहे थे तो मुकुल और मैंने रैंडमली ऐसे सोचा कि यार अपना बिजनेस करते हैं। फिर हम सोचने लगे क्या करते हैं, वो भी था कि क्या करते हैं। तो वैसे ही हमारे दिमाग में आया, बिकॉज़ मुकुल सैलून के साथ एसोसिएटेड था, तो हमें था कि कुछ सैलून से रिलेटेड करते हैं, या फूड या सैलून, है ना। हाँ, ये दो हमारे options थे, हाँ। माइंड में पहले फूड वैन का भी आइडिया आया था। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर से आया था वो आइडिया कि हाँ, कि मैं रेस्टोरेंट लाइन से भी कनेक्टेड था कहीं ना कहीं, तो आई वाज लाइक के और मैं कर लूँगा मेरे को तो चीज़ें। बिज़नेस का कुछ नहीं पता था, टू बी ट्रू। मेरे को ज़ीरो पता था बिज़नेस का, ना मेरे फैमिली में आज तक किसी ने बिज़नेस किया है, ना करते हैं, और इसलिए मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि बिज़नेस कैसे होता है। बट मुकुल के फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं जो एक्चुअली बिज़नेस फैमिली line, से हैं, हाँ। और मुकुल की फैमिली में भी मोस्टली करते हैं ना लोग, है ना। तो सबको आता है। तो मुकुल को भी ये था कि मुझे बिज़नेस ही करना है, तो इसलिए वी थॉट कि हाँ चलो लेट्स ट्राई। फूड लाइन वाला तो आइडिया ड्रॉप हो गया था क्योंकि उस टाइम पे आई वाज वर्किंग विद एफिनिटी, सैलून लाइन थी, तो आई थॉट कि चलो सैलून लाइन में ही ट्राई करके देखते हैं। फिर हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि जगह कहाँ पर डिसाइड करनी है एंड कैसे करना है, क्या करना है, कैसे टीम को इकट्ठा करना है। पहले तो जगह थी कि कहाँ सैलून खोलना है, चंडीगढ़ में, हाँ। जहाँ ऑलरेडी इतना कंपटीशन है।
बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे। एंड हम छोटे से, हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे, क्योंकि हमारे दिमाग में ये तो क्लियर था कि अगर हम कुछ करेंगे तो अपने पैसों से ही करेंगे, जैसे पेरेंट्स से हेल्प नहीं लेंगे, बिकॉज फिर तो फ़ायदा ही क्या है। अगर उनसे हेल्प लेनी थी तो फिर ठीक है, फिर तो जॉब भी कर लो। हमने खुद से ही कुछ करना था, छोटा सा ही सही, बट हाँ, क्योंकि हम लोगों के ना माइंड में ना वो चीज़ क्लिक हो रही थी बार बार, जो हमें या जो उपासना को बोला गया था ना कि कितना ही कमा लेता होगा। हाँ, वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं हिट कर रही थी बार बार कि तो यार कितना ही कमा लेता एक्चुअली वी होगा। जस्ट वांटेड टू प्रूव आवरसेल्व्स हाँ, कि हम कर लेट्स सकते ट्राई, हैं। लेट्स ट्राई कि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। फेलियर तो कुछ भी नहीं होता, इट्स लाइक लर्निंग, कि लर्निंग हो जाएगी। एटलीस्ट हम लोग अपने आप को आंसरेबल होंगे कि पता हमने नहीं एटलीस्ट यार, ट्राई किया। मतलब उस टाइम ना डर तो लग रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग विल बी गुड, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बिकॉज मेरे को था कि मैं किसी भी हालत में फेलियर नहीं फेस कर सकती थी, सच्ची बता रही हूँ। मतलब मुझे ये था कि ये जो भी हम शुरू करें मैं उसको बंद नहीं होने दे सकती, बिकॉज वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर तो हो गया प्रूफ, फिर तो जो लोगों ने बोला वो वही नहीं, हाँ, वही की मतलब वही वो रह एक जाती। तरह से ना हम लोगों को ड्राइविंग फोर्स की तरह, हाँ, इट वाज अ हेल्प ड्राइविंग कर रही फोर्स थी। सच्ची में। हाँ, वो और एक फायर था कि भाई मुझे कुछ करना, क्योंकि हम लोगों का ना गोल था, देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चीज़ें सारी की सारी होने लगी सेट, तो धीरे धीरे हम लोगों ने टीम के साथ भी बात करनी शुरू करी कि हाँ, मैंने शॉर्टलिस्ट किया कि भाई इसका नेचर अच्छा है, लेट्स आस्क हिम, या इसका नेचर अच्छा है, चलो इससे पूछ लेता हूँ। हम काम से if you are ज़्यादा interested। इंसान पे फोकस कर रहे थे कि इंसान कैसा है, हाँ, विल दे बी एबल टू जेल अप विद अस, हाँ, हम अच्छे से काम कर पाएंगे एक दूसरे के साथ, ये ना होगी। बहुत सारे फैक्टर्स हाँ, होते हैं। हम सोच रहे थे काम तो फिर भी इंसान कर लेगा, बट अच्छा इंसान हो तो ही हम रखना चाहेंगे। या करना। फिर शॉर्टलिस्ट हुए कुछ मेंबर्स, कईयों ने खुद भी अप्रोच किया, कईयों को मैंने अप्रोच किया कि क्या प्लान है तुम्हारा फ्यूचर का, कैसा है। फिर मैंने अपने आइडियाज़ शेयर किए, बहुत से टीम मेंबर्स थे अफिनिटी के जिनके साथ मैंने आइडियाज़ शेयर किए। एक्चुअली मेरा प्लान था कि किसी आउटसाइडर को अपने साथ रखूँगा, बट डिस्कस करने के लिए किससे डिस्कस करता, तो जो स्टाइलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल थे, जो सीनियर्स थे, उनसे मैंने डिस्कस किया कि भाई आप सलोन लाइन में हो काफ़ी टाइम से, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बट ये था कि कुछ उनमें से ही तैयार हो गए थे कि हम लोग भी सोच रहे हैं स्विच करने का, कब तक नौकरी करेंगे, ब्ला ब्ला XYZ, बहुत कुछ हुआ है ना। उसके बाद शॉर्टलिस्ट हुए जी 3 लोग, टीम क्रिएट करनी शुरू करी हमने। 3 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, सुमित, शाहनवाज और दीपक, 3 लोग थे, है ना। मुझे नहीं पता कि कैसे रिएक्ट करेंगे वो, क्या करेंगे, बट इट वाज अ स्टोरी और हम एंड वी जो वांट जो के हुआ, हाँ हम शेयर करें, बिकॉज लाइफ में ना बहुत ऐसे लोग मिले मुझे जिन्होंने हमें बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट भी किया, और कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने हमें क्रिटिसाइज़ भी किया, मतलब धमकियाँ तक मिली थी मुझे कि हाउ डेयर यू, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम। बट हम लोगों का ना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था कि कुछ करना है तो भाई अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है, ठीक है ना। फिर वहाँ से हम लोगों ने कनेक्ट करना शुरू किया, बट इनिशियल स्टेज पे दीपक ने पहले ही मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे फैमिली मेम्बर्स अलाउ नहीं करेंगे आउटसाइड चंडीगढ़ काम करने का, क्योंकि हम लोग चंडीगढ़ में नहीं खोलना चाहते थे, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्पॉइल द बिजनेस, क्योंकि उन स्टाइलिस्ट के क्लाइंट बने हुए थे, और हम लोग मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, मैं तो इन पर्टिकुलर धोखा नहीं करना चाहता था। बट ठीक है, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, पर हमने जगह नहीं तब तक डिसाइड की थी, जगह डिसाइड नहीं की करेंगे। थी। इट वाज अर्लियर अम्बाला कि हम अम्बाला खोलेंगे, बट देन उपासना पिक्चर में आती है एंड शी टोल्ड अस के तुम लोग शिमला में ट्राई क्यों नहीं करते। शिमला में इसलिए बिकॉज अगर आज से 7 साल पहले देखें तो शिमला में स्पेशली संजौली में लोकल क्राउड बहुत है। हाँ, लोकल क्राउड बहुत है, बिकॉज स्कूल्स, कॉलेजेस सब नज़दीक है, बीड्स है, चेल्सी है, सब संजौली, नब्बा, छोटा शिमला इधर ही रहते हैं। मॉल पे तो हम तब जाते हैं जब हमारी छुट्टी होती है, वीकेंड होता है।
एंड मैं क्योंकि बहुत पहले से मुझे सैलून जाना बहुत अच्छा लगता था और यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं सैलून कल्चर, बट मैं हमेशा महीने में एक बार सैलून जाती थी फॉर हेयर स्पा एंड क्लीन अप्स। तो उसके लिए मुझे 1 घंटा ट्रैवल करके मॉल जाना पड़ता था। ट्रैवलिंग में ही 2 घंटे चले जाते थे, बस में ही जाना पड़ता था, बस से ही आते थे। अब जो लोग शिमला में रहते हैं उनको पता ही है। फिर भी डिसाइडेड कि वाई नॉट संजौली, जब संजौली में इतना क्राउड है, बिकॉज मैं बचपन से यही रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरी फ्रेंड्स सब, हमको अगर थ्रेडिंग भी करानी होती थी ना तो मॉल जाना पड़ता था, या फिर संजौली में हम बचपन से एक सैलून में जाते थे, स्टाइलर अंकल, सबको पता ही है, तो वही एक थे, उनको हम, उनके सैलून का नाम स्टाइलर है, हम उनको स्टाइलर अंकल बोलते थे मतलब तो अब तो वो नहीं है, बट हम वहीं पे जाते थे सब। तो अगर आपको एक थ्रेडिंग भी करानी है मॉल जाओ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। सो वी डिसाइडेड कि संजौली बेस्ट रहेगा हमारे लिए यहाँ पे, बिकॉज़ लोकल क्राउड बहुत है एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें जानते हैं। बिकॉज बीइंग अ लोकलाइट मेरे लिए ये चीज़ थोड़ा बेनिफिशियल हाँ। थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जगह ढूंढनी शुरू करी, बिल्कुल शिमला आया, हाँ। हमने एक दिन निकाला कि आज हम जगह देखते हैं, पूरा कि संजौली हमने कहाँ सर्च पे किया। रेंट आउट करके एक अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ हम सैलून खोल सकें। हाँ, पहले वी वर लाइक के हम लोग मॉल पे खोल सकते हैं, है ना, बट मॉल पे भी हम गए थे ना देखने। मॉल पे भी हमने देखा, बट देयर वर नो स्पेस। जो स्पेस दूसरा, थी उनका हाँ, रेंट रेंट इतना बहुत हाई हायर था, साइड पे था, मतलब 3 लाख 4 लाख ऐसे रेंट था, बहुत ज़्यादा। और देन वी यू नो हम लोगों ने मार्केट की रिसर्च करनी शुरू करी, एनालाइज करना शुरू किया कि कौन सी जगह सबसे अच्छी हो सकती है। देन वी केम अक्रॉस, क्योंकि KFC में ये सारी चीज़ें होती थी, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी है, क्या करना है, कैसे करना है ना, वो सारा का सारा रिसर्च होता था। और आप यकीन मानोगे, मैंने संजौली में जितने भी बार्बर शॉप्स थी, जितने भी उस टाइम पे सैलून्स थे, है ना, उन सब पे बहुत कम थे उस इन टाइम। पर्टिकुलरली जाके मैंने विजिट किया। कहीं पे हेड मसाज करवाई, कहीं पे बियर्ड सेट करवाई, तो हमारा काम ही हो गया था कि लेट्स ट्राई कि भाई यहाँ पे क्या लेवल है सर्विस का। एंड देन फाइनली वी डिसाइडेड कि हम संजौली में ही खोलेंगे, चाहे छोटा ही खोलें बट संजौली में ही खोलेंगे। लेट्स स्टार्ट, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला सीन हो गया था। एंड ढूंढ के हमें कुछ नहीं मिला। लास्ट में मेरे को ऐसा था कि यार अभी मेरे हिसाब से इट्स नॉट द राइट टाइम कि ये सारी की सारी, और बस आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि उस टाइम हम लोग एंगेज थे, हाँ, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी 1-2 थी। महीने हुए थे। हाँ, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी। मार्च एंड या अप्रैल में संजौली दोबारा आया और फिर से ढूंढा हमने, तब भी कुछ नहीं मिला। फिर हमें कुछ नहीं मिला, हम इतना थक गए। मुकुल कहता मैं वापस जाता हूँ चंडीगढ़, लेट्स सी कुछ मिल गया, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, तो मुकुल ने जाते जाते बोला कि यार एक बार गुरुद्वारे चल पड़ते हैं, मत्था टेकने चलते हैं। तो यही संजौली में जो गुरुद्वारा है हम वहाँ गए, हमने वहाँ मत्था टेका, बाहर आए और अंदर ऑब्वियसली हमारे दिमाग पूरा क्योस था हमारे दिमाग में, हम तो यही सोच रहे थे कि बस मिल जाए जगह, मिल जाए। एंड शायद उस परमात्मा की मेहर हुई, हम जैसी बाहर निकले, हम बिल्कुल गुरुद्वारे के गेट पे खड़े थे। जो लोकलाइट्स हैं उनको पता होगा वो गेट जहाँ पर है, वहाँ पे मुकुल मेरी पीठ थी, मुकुल ऐसे खड़ा था और मैं मुकुल को देख रही थी और मुकुल ऐसे खड़े होके बस ऐसे देख रहा था, यार जगह नहीं मिल रही जो। और सामने ना मुकुल को एक जगह दिखती है जो कि बंद थी, है ना, हाँ, वो बंद थी एंड वो बहुत टाइम से बंद थी। तो मुकुल ने मुझसे पूछा ये क्या है, मैंने कहा यार यहाँ मैं कभी गई नहीं हूँ, बिकॉज़ वो एरिया ना एक्चुअली उतना अच्छा नहीं था, इन द सेंस जो ऊपर वाला एरिया था वहाँ पे ज़्यादातर लड़के बैठते थे, है ना। हाँ, मतलब वो कुछ एरिया ऐसा हो गया था कि जैसे गर्ल्स जाती नहीं थी उस एरिया उस एरिया में। फिर उसके बाद ऐसा था कि जिस टाइम मैं नाइकी में हुआ करता था और मैं शिमला जब पोस्टेड था, उस टाइम पे आई यूज टू गो देयर। उस जगह का नाम है पारस भोजनालय, बिल्कुल संजौली चौक पे नीचे है। पारस का ढाबा था, हाँ, काके का एकांश, नीचे ढाबा था, वहाँ पे चिकन जिनको पता है, हाँ, वो एक नॉनवेज सेंटर था, हब था, सब वहाँ से खाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खाना मिलता था वहाँ पे। और उनका ही टॉप फ्लोर था, ऊपर वाला फ्लोर ही था जो
खाली पड़ा हुआ था, मतलब डंप था वो, एक तरह से सामान पड़ा हुआ था वहाँ पे बस, और बहुत कुछ नहीं बड़े था। बड़े मिरर्स थे बस हाँ। उसके, बस हमें तो ये था कि बहुत ओपन लग रहा था वो, है ओपन ना? लग रहा था, हाँ। देख के। बस वहाँ जाके अप्रोच किया हमने, पहले तो भाई साहब जी ने मना कर दिया कि भाई नहीं हम तो रेंट आउट कर नहीं रहे, बट इंसिस्ट किया मैंने, रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे डैड से बात कर लो। वो काका भाई थे जो मेरे को मतलब स्टार्टिंग पहले से जानते थे, जब मैं नाइकी में हुआ करता था, क्योंकि हम लोग वहाँ खाना खाने जाया करते थे। वहाँ पे मैंने उनको अपना अफिनिटी वाला इंस्टाग्राम पेज दिखाया है कि वी आर प्लानिंग समथिंग लाइक दिस, तो हम लोगों को इनिशियल स्टेज पे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगी। पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप लोकल नहीं हो, आप बाहर के हो, यहाँ नहीं कर सकते, ओपन हम अलाउ नहीं करेंगे, लोग अलाउ नहीं करेंगे, है ना। बहुत से मतलब ऐसा हुआ, बट फिर मैंने पोलाइटली उनसे बात करी, अंकल को कन्विंस किया, और फाइनली वी गॉट द प्लेस। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद we हाँ, got the place मई after the 2017 में 21st ऑफ मई 2017 में हम लोगों ने वो सैलून ओपन कर दिया विद ओपन, हाँ ओपन। इट वाज नॉट अ प्रॉपर सैलून, इट वाज अ हेयर स्टूडियो, है ना, हेडक्वार्टर्स हेयर स्टूडियो था, और कुछ नहीं था, और उसके अलावा ब्यूटी नहीं जस्ट था। हेयर। देवर 3 चेयर्स जो क्लाइंट्स को एंटरटेन करने के लिए रखी गई थी, और वहाँ से हमारा इनिशियल स्टेज शुरू होता है हेडक्वार्टर्स का। बहुत जद्दोजहद करने के बाद सुमित और शाहनवाज, ये 2 स्टाइलिस्ट मेरे साथ आए थे शिमला, और मुझे आज भी याद है हम लोग समोसा खा के अपना पेट भरते थे, क्योंकि फंड्स नहीं थे हमारे पास। एक्चुअली ये दोनों पार्टनरशिप पे आए थे, पार्टनरशिप में आए थे। नॉट हम लोग, for a मेरा job. कुछ ऐसा प्लान था कि मैं सैलरी पे किसी को नहीं रखूँगा, क्योंकि हम लोग सैलरी दे ही नहीं सकते थे उस टाइम हाँ, हमारे पास पे, इतने तो पैसे नहीं पार्टनरशिप थे। पे ही ठीक था, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। म्यूचुअली हम लोगों ने एग्री किया कि हाँ ठीक है भाई, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो शाहनवाज था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त काम करता था, और सुमित था, दोनों यूनिसेक्स थे। तो इट वाज अ ग्रेट थिंग कि मैं भाई सब कुछ मैनेज कर लूँगा, अकाउंट्स देख लूँगा, बैंकिंग देख लूँगा, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ मैं कर लूँगा, सोशल मीडिया मैं हैंडल कर लूँगा, सब कुछ मैं कर लूँगा, और आप दोनों भाई क्लाइंट हैंडल करना, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस था उन पे बहुत ज़्यादा। सैलून ओपन करने से पहले एक बार को मुकुल ने बोला, मुकुल वापस गया, शायद पता नहीं ऐसा होता है, सबको हिम्मत डर नहीं हो लगता रही है, थी, डर लगता है हिम्मत सबको, नहीं हो रही थी मेरी। एक्चुअल में मैं डाइसी हो गया था, क्योंकि ना एक तो फर्स्ट टाइम वी वर ट्राइंग दिस थिंग, बिजनेस में घुस रहा था, है ना, पैसे का पता चल रहा था, और कहीं ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था, फ्रस्ट्री हो गया था मैं कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये, अच्छी खासी जॉब चल रही है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, क्यों लूँ मैं पंगा, है ना। हाँ, एंड ऊपर से शादी होने वाली है तो ऊपर क्यों से ही लूँ। उस टाइम पे तो ऐसा प्रेशर हो गया था कि भाई तू कर क्या रहा है। अगर, क्योंकि देखो अगर आप चीज़ें शुरू करते हो ना, तो पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ ना नेगेटिव भी आती है दिमाग में, और अगर आप एक बार नेगेटिविटी के चक्कर में फंस गए ना, तो फिर आप आगे से आगे नेगेटिव ही सोचते जाते हो। तो वो चीज़ें ना कहीं चेन रिएक्शन हो रहा था, और मैंने एक दिन इसको रैंडमली फ़ोन करके बोला, मैं कहा यार मैं सोच रहा हूँ ना कि हम आइडिया ही ड्रॉप करते हैं। कहता नहीं, बहुत अच्छा बहाना मुकुल ने माना। मुकुल कहता कि मैं सोच रहा हूँ कि शादी के बाद करते हैं यार, सब मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि शादी के बाद करना शादी होने चाहिए दे, उसके अभी, बाद करना। क्योंकि बहुत काम होगा शादी में, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना ये वो, उसके बाद प्लान करते हैं, फिर कोई बिजनेस करते हैं। तो मैं पागल होगी सुन के, मैंने बोला व्हाट द हेल, क्योंकि मैं ना तब तक घर पे सबको बता चुकी थी कि हम ये ऐसा कुछ मैं प्लान मम्मा को पापा को ऑलरेडी बता चुकी थी कि वी आर प्लानिंग ऐसे सैलून खोलने का, और मेरे को इतनी बातें सुनने को ऑलरेडी मिल चुकी थी। उनको ये समझाना कि सैलून क्या होता है वाज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, वो बहुत हार्ड टास्क था। मतलब सैलून क्या होता है उनको नहीं पता, सीरियसली उस टाइम तो नहीं पता था, जब तक हमने उनको दिखाया नहीं कि इस तरह से इट वर्क्स, तब तक वो सोच रहे थे सैलून मतलब बाल काटने हैं, है ना, तो बाल ही तो हाँ, काटने वो हैं। कहीं ना कहीं बहुत ऐसा था कि कैसे कन्विंस करे।
वो उपासना के साइड की हाँ। स्टोरी थी, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई करेंगे क्या, कैसे करेंगे, क्या हाँ, करेंगे, तो मुझे हिम्मत नहीं बढ़ मुझे तो रही। ये था ना कि यार मैं बोल चुकी हूँ, अब मुकुल मुकर गया है और अब मैं क्या तो काम बोलूँगी खराब हो उनको, सकता वो है। सोचे कि कैसा है हाँ, इंसान, हाँ। मतलब करना है इन्होंने, बिकॉज दे वर लाइक ठीक है। अब क्या होता है ना, पेरेंट्स जब आप वंस यू आर गेटिंग मैरिड, तो आपके पेरेंट्स होते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, जो भी करना है, बट हाँ वो तुम्हें सजेस्ट भी करते हैं, वो थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट देन दे लाइक ठीक है दोनों मिलके कर रहे हो ना, तो ठीक है कुछ भी करो। तो पहले तो मैंने उनको बड़ी मुश्किल से समझाया कि सैलून क्या है, कैसे ये वो बड़ी मुश्किल से माने हैं कि चलो ठीक है तुमने करना ही है तो कर लो। और मुकुल उधर से बोल रहा है कि सैलून हम शादी के बाद प्लान करते हैं। तो मैंने मुकुल को बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं, शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे पता था एक बार शादी हो गई तो फिर वो सब शुरू हो जाता है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, इसके घर उसके घर, मंदिरों में। एक साल तो हमारा कैसे चले जाता है पता भी नहीं चलता आफ्टर मैरिज, एंड हमारे दिमाग में ये थॉट ही नहीं आता, हमारी हिम्मत ही नहीं होती उसके बाद कि चलो मुकुल लेट्स डू। तो मुझे था कि अब जो भी हो, चाहे मुकुल को ब्लैकमेल करना पड़े जो भी करना पड़े, बट करेंगे तो हम अभी। तो मैंने मुकुल को बोला कि ठीक है मत करो, मैं पापा को बोल देती हूँ शादी नहीं कर करनी। देते हैं। और जब इसने मेरे को ये डायलॉग बोला कि भाई शादी भी पहले cancel उसको लगा मजाक है, ये क्या कहाँ बोलेगी ये, तो एक्चुअली मैं मजाक ही कर रही थी, मैंने बोलना तो नहीं था, पर मैंने डराना पूरा था, मतलब इस हद तक डराना था कि पापा से बात भी करवा देनी थी इसकी। हाँ, बट उस टाइम पे ना शानवाज और सुमित मतलब इतने क्लोज थे मेरे कि मैंने जब उनसे डिस्कस किया, मैं कहा भाई ऐसे ऐसे सीन हो रहा है, अब तो खोलना ही पड़ेगा भाई, ये तो नहीं तो शादी रिश्ता टूट जाएगा। हाँ वो तो मुकुल इतना डर गया था और हमारा एक्चुअली रिलेशन, में शायद। हाँ हमारा रिलेशन इतना प्योर था ना कि मैं उनसे सब कुछ डिस्कस करता था और वो भी मुझसे सब कुछ डिस्कस करते थे कि क्या है कैसे है। तो उन दोनों का यही डायलॉग था कि भाई आप टेंशन मत लो, हम करेंगे, हाँ, हम खोलेंगे और जी जान लगाएंगे, और जी जान लगाई भी। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज इतना डिफ़िकल्ट था ना, मतलब हम लोगों को कई बार खाना खाते हुए रोना आ जाता था, रोना आ जाता था लिटरली। और हम 3 लोग होते थे जो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मई में सैलून ओपन हुआ था, मई 21 और हमारी शादी की डेट थी 12 नवंबर। तो कुछ महीने थे बीच में जिसमें हमें सैलून पे भी ध्यान देना था और हमारी शादी की चीज़ें भी साइड बाय साइड चल रही थी, उसमें भी ऑक्यूपाइड थे हम हाँ। अब हमने जगह तो ले ली थी, रेंट आउट कर ली थी जगह, और सोच रहे थे कि सैलून चलाएंगे। वाओ, बहुत हालत खराब हो गई थी इनिशियल स्टेज पे। रेंट देने के पैसे नहीं थे हमारे पास, स्टार्टिंग के 3 या 4 महीने रेंट देने के हमारे पास पैसे नहीं फर्स्ट मंथ तो हमने जैसे थे अरेंज कर लिया, जो हमारे पास थोड़ा बैकअप था वो अरेंज कर लिया। और बात ऐसी थी कि हम किसी से मांग भी नहीं सकते थे, लोन हमें कोई देता नहीं क्योंकि हमारे पास कोई एसेट्स ही नहीं थे, एंड किसी से मांग हम सकते नहीं थे। तो हम लोगों ने फर्स्ट 2 मंथ्स तो कैसे कैसे अरेंज कर लिया, बिकॉज हमारी सेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू में जब हेडक्वार्टर्स खुला था कई बार दिन की सेल 150 रुपये होती थी, है ना, पूरे दिन की सेल 150 रुपीज़ होती थी, एंड उससे हम रेंट कैसे निकालते हैं। नई जगह थी ना, लोगों को पता भी नहीं था कि क्या है, और मेरा काम था चीज़ों को प्रमोट करना, बट और मैनेज मेरे पास वो आइडिया ही नहीं था कि करना क्या है, कैसे करूं। एक तो स्टेट ही चेंज होगी, लोगों का बिल्कुल बिहेवियर चेंज है ना, और जगह भी हम लोगों ने ऐसी ली कि चलो लेट्स ट्राई, खोल दिया। 2-3 महीने बिल्कुल काम नहीं था, बिल्कुल डेड। मुकुल को और मुझे सैलून का कुछ काम नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था मेरे को, बस ये था कि मैनेज करना आता है कि कैसे मैनेज करना है, कैसे। टाइम मैं तो जॉब कर रही थी, है ना। हाँ, यू वर टीचिंग। मैं 3 बजे के आसपास आती थी सैलून, और मैं इनकी हालत देखती थी तो ये बेचारे मुंह लटका के बैठे होते थे, और जब सेल देखो तो 2 हेयर कट हुए हैं, सिर्फ एक मुझे अभी भी याद है कुछ मंथ्स का रेंट उपासना ने अपनी सेविंग से दिया था, और 1 महीने का रेंट शायद मम्मा ने भी दिया था। नहीं, हम हिम्मत ही नहीं थी मेरी मम्मा से मांगने। शायद मम्मा ने मम्मा कौन, तुम्हारी मम्मा? नहीं, मम्मा नहीं, वो जब हमारी सेविंग्स ख़त्म हो गई ना, तो हमने क्या किया कि अब क्या करें, रेंट देना है, एंड हम कैसे दे वो रेंट, सैलरीज तो हमें देनी नहीं थी, तो इट वाज लाइक ठीक है खाने पीने के पैसे तो निकल जाएंगे, बट रेंट कैसे दें। तो हमारे पास ना उस टाइम
सेट के नाम पे सिर्फ एक की चीज़ थी, Jewelry. हमारी एंगेजमेंट रिंग्स। हमारे पास मुकुल की एंगेजमेंट रिंग, मेरी एंगेजमेंट रिंग, दैट्स इट। तो वी थॉट कि ऐसे ही ना कुछ तो चलते करना हुए पड़ेगा। एक वो देखा था, वो पैम्फलेट्स लगे गोल्ड होते हैं ना, गोल्ड लोन का gold loan, पैम्फलेट हाँ। लगा हुआ था एक एंड जगह। लकीली हम सही इंसान के पास पहुंचे यार लोन के लिए। HDFC से हमने वो लिया था, HDFC था ना, वो HDFC की समथिंग कोई लाइक branch दैट। थी। तो वो बहुत अच्छा इंसान हमें मिला था Genuine यार, था। बहुत। एंड हमने लोन लिया अपनी रिंग्स अपनी दे के, रिंग्स को गिरवी रख के। रिंग्स ये बात किसी को भी नहीं पता, मॉम डैड मम्मा विपुल किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, हनी रोजी क्योंकि किसी मेरे को को नहीं तो पता। गोल्ड पहनने की आदत है नहीं, क्योंकि बार बार हाथ धोती हूँ तो फिर अभी भी कुछ नहीं पहन रखा। पर मुकुल हमेशा पहनता था, शायद मुकुल से तो पूछा भी होगा, तो मैं तो बोल रही थी मुझे नहीं पहनना। तो फिर इस तरह से हमने अपनी रिंग्स दी। हाँ, वहाँ से हम और लोगों ने हमें अपना लोन मतलब मिला। ऐसा था कि चीज़ें ना हो रही थी, धीरे धीरे रास्ते खुल रहे थे अपने आप। फिर धीरे धीरे ऐसा था कि अब क्या करेंगे। बट हमें बहुत लोगों ने हेल्प किया यार, बहुत लोगों ने हेल्प किया है मतलब हेल्प इन द सेंस सिर्फ पैसों की हेल्प नहीं होती है। Motivation भी खाना था, खाना जब मुकुल घर जाता था तो मम्मा मुकुल को इतना सारा खाना भेजते राशन- थे, राशन है घर ना, से आता राशन, था। और बना के भी भेजते थे कि तुम लोग ये खा लेना। एंड कई बार घर से रोजी कब कुछ बना के भेजती थी, है ना। कि ये खा लेना। हाँ, बहुत सारे लोगों यहाँ ने पे बहुत help गुरुद्वारे किया। के साथ बिक्कू भैया होते थे। बिक्कू अभी भी हैं, मतलब महक ढाबा है ना उनका, महक रेस्टोरेंट करके है गुरुद्वारे के बिल्कुल साथ। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी उस टाइम फ्रेम में। इनफैक्ट काके ने खुद ने हमारी इतनी हेल्प करी। हम लोग काके के नीचे ही खाना क्लाइंट खाया भेजता करते था यार, और वो क्लाइंट्स ऊपर। भेजता था, अपने फ्रेंड्स को भेजता था। फिर धीरे धीरे ऐसा था कि यार कब तक ऐसा करेंगे, वी हैव टू स्टार्ट समथिंग, कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने क्या किया, हेडक्वार्टर्स का पेज बनाया इंस्टाग्राम का, और पैम्फलेट्स वगैरह प्रिंट करवा के पर्सनली हम लोग आसपास के कॉलेजेस में पैम्फलेट बांटने जाया करते थे। मुझे आज भी याद है, मेरे सामने कुछ लड़कियों ने पैम्फलेट फाड़े भी, ये क्या है, यहाँ पे नहीं चलता ये चीज़ें, बहुत कुछ सुनने को मिला। बट अब ये था ना भाई, अब डू और डाई सिचुएशन थी, तो कुछ तो करना पड़ेगा। फिर हम लोगों ने कुछ बीच की गर्ल्स को अप्रोच किया, जिनका हम लोगों ने फ्री में कलर किया जस्ट फॉर अ पोस्ट इंस्टाग्राम ताकि पे। वो हमारा चलता फिरता मॉडल हो। हाँ, मतलब एक तरह उस टाइम से Instagram बहुत model- नया था मुकुल, हाँ है ना? बिल्कुल नया था। रोल मॉडल की तरह एक्ट करेंगे, जस्ट लाइक ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ ब्रांड। वो कहीं ना कहीं क्लिक कर गया, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी ग्रोथ होती रही। लेकिन फिर भी शादी तक हमारी हालत खराब थी। हाँ, मतलब खराब भी नहीं बोलेंगे, बट ऐसा था कि बस ऐसा था, आया खाया पेमेंट करी, खत्म। बस सेविंग्स खाने के तक नाम पे के कुछ नहीं था, ये सब हो रहा था, सेविंग्स नहीं हो रही थी हमारी। हाँ, फिर क्योंकि ना एक बिजनेस को सेट करने में टाइम लगता है, क्लाइंट बनने में टाइम लगता है, आपको उस पर्टिकुलर एरिया को जज करना, एनालाइज करने में टाइम लगता है कि यहाँ पे कैसा क्लाइंट है ना। तो धीरे धीरे हमारा क्लाइंट बेस बढ़ना शुरू हुआ, और हेयर स्टूडियो तो था ही, तो कुछ हम ना इसमें पूरी हेडक्वार्टर की स्टोरी सुना रहे हैं। वही कह रहा हूँ, बहुत लंबा खींच रहा हम है। इसको बीच में थोड़ा सा शादी का ऐड करके ख़त्म करते हैं, फिर आज पूरी स्टोरी तो इसी में आ जाएगी। लंबा खींच रहा है। हाँ, ओके। मतलब बहुत सी मेहनत करनी पड़ी। इट इज़ अ मैसेज फॉर यंगस्टर्स के पेशेंस इज़ अ की। सब्र जो है ना, सब्र बहुत ज़रूरी है, और आपका ना विजन होना चाहिए एक, कि मुझे ये करना है, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 4-5 months थे हमारे पास फॉर आवर वेडिंग, एंड हमें बट हमने बिकॉज सैलून खोल लिया था, तो चारों तरफ से और बातें सुनने को मिल रही थी कि व्हाट आर दे डूइंग। हाँ, बहुत सुनने को मिला ना। मेरे साइड में मम्मा तो ये कर रहे हैं। हाँ, मेरे साइड में मम्मा तो वाज लाइक, मतलब जो उनका इनिशियल डायलॉग था, वैसे शी वाज सपोर्टिव बहुत ज़्यादा, बट उनको ऐसा होता है कि समझाना पड़ा तसल्ली से। और विपुल ने भी बहुत सपोर्ट किया कि करने दो ना इसको, जो कर रहा है, क्या हो गया इसमें। मम्मा ने उस टाइम पे मेरे को बोला कि तूने होटल मैनेजमेंट किया है, इतना टाइम तूने हॉस्पिटैलिटी लाइन में निकाली है, तू कहाँ नाई का काम करने की सोच रहा है, क्योंकि उनका माइंडसेट था गवर्नमेंट सेक्टर वाला, है ना। और कहीं ना कहीं ऑफिस के कलीग्स भी बोलते होंगे, बेटा क्या कर रहा है, मम्मा डिस्कस भी करते होंगे, सैलून ये क्या होता है, नाई की दुकान। और कहीं ना कहीं उपासना की फैमिली में भी कुछ लोग आए विजिट करने,
एज अ कस्टमर, जिनको मुझे पता ही नहीं था कि वो कौन है, हमारे रिलेटिव्स हैं क्या है? एक्चुअली मेरी साइड तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। अब हमने जॉब भी छोड़ दी थी, जिसकी चलो ठीक है, हमने बड़े वो बोले थे कि हम कि मुकुल के बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोली थी कि अच्छा उसमें कुछ होगा, तो फिर अब वो हमने सब कुछ रॉन्ग प्रूफ कर दिया उनकी नज़रों में कि ये देखो क्या खोल के बैठ गए दोनों। अब ये एक्चुअली ऐसे वर्ड्स यूज़ किए। वो भी अच्छा था जो भी हुआ ना, मैं उसको भी पॉजिटिव उसमें लेता हूँ कि अगर वो ये ना बोलते ना और हमें ना पता चलता कि उन्होंने ऐसा बोला तो शायद हम कुछ ना कर पाते। के लिए मतलब स्पेशली मेरे साइड वाले मॉम डैड मम्मा पापा के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हुआ उनके लिए बहुत वो होगा ना। पहले तो उन्होंने सबसे मतलब सबके अगेंस्ट जाके एक तरह से हमारी शादी के लिए वो माने कि नहीं वी आर देयर विद यू, और उनको मुकुल बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद फिर तुमने एक और ऐसी चीज कर दिया बिना मतलब अब हम क्या जवाब देंगे। हाँ, अब हम क्या बोलेंगे कि क्या कर रहे थे, सलोन ये क्या होता है? सच में मेरे पेरेंट्स को सलोन ठीक से मतलब ये भी नहीं होता था कि क्या है ये, मतलब वो इस तरह से हो गए थे, तो उनके लिए और ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो गई थी ये चीज़। बट उस टाइम पे हमने बहुत पेशेंस रखी, वी वर क्वाइट कि कोई बात नहीं, एवरीथिंग सुना हमने सबका हाँ, बट वी वर वेरी मच फोकस्ड। और जब मेरी एब्सेंस में लोग आए सलोन, मुकुल, क्योंकि मुकुल तो ऑब्वियसली नहीं जानता था बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स को, वो आए, उन्होंने देखा, बिकॉज वो स्टार्टिंग हमारा स्टेज बहुत शुरू का था वो सलोन का, तो एक्चुअली हमारे पास क्लाइंट्स नहीं थे। मैं बोल रही हूँ 150 हमारी सेल होती थी, तो वो लोग, उन लोगों ने ये बोला कि वहाँ तो ना मक्खी भी नहीं बैठती, पता तो ऐसी लाइन। कुछ हमारे यहाँ संजौली के लोकल भी थे जिन्होंने मुझे पर्सनली आके ये बात बोली थी कि तुमने ना पंगा ले लिया यहाँ पे आके, यहाँ कुछ नहीं चलता, ये जगह अच्छी नहीं है, ये जगह ऐसी है, क्या बोला, शापित है, नहीं ये जगह, इस जगह पे कुछ नहीं चलता। दिस पर्टिकुलर प्लेस इज वेरी अनलकी फॉर एवरी बिजनेस, क्योंकि जितने भी बिजनेस वहाँ पे खोले थे ना, वो विद इन द स्पैन ऑफ 6 months शट डाउन हो गए थे। बट वी वर वेरी स्ट्रॉन्ग कि हमने तो ये करना है। हाँ। अब तो हमारी जिद थी कि हमें प्रूव करना है कि वी कैन डू इट। फिर इसमें ऐसा था ना कि कुछ हमारे क्लाइंट्स शिमला के भी थे, अफिनिटी जो आते थे, शाहनवाज के पास आते थे, सुमित के पास आते थे, जो लोकल थे यहाँ के, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। मुझे मतलब एक इंसान याद है जिसने हमें उस टाइम पे हेल्प करी जब हमें उसकी ज़रूरत थी। एंड फिर फाइनली हमारी शादी की तैयारियां हो रही थी, तो हमें कुछ दिनों के लिए सलोन शट डाउन करके हम गए। चंडीगढ़ में हमारी वेडिंग हुई थी, हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई थी, चंडीगढ़ में हुई थी। मैं गई थी यहाँ से। हाँ। फिर वहीं पे सब बहुत ही कम लोगों को मेरी तरफ से हमने इनवाइट किया था, जस्ट द पीपल हु आर वेरी क्लोज, बिकॉज मेरे को हमेशा से चाहिए था कि मेरी शादी में सिर्फ वही लोग आए जो एक्चुअली बहुत क्लोज हैं हमारे। तो बट मुकुल की साइड से तो इट वाज मैसिव। मतलब मेरी जनरेशन जो थी ना, जो जनरेशन है उसकी, एम्बुलेंस जा रही है, मेरी साइड की जो जनरेशन थी उसकी पहली शादी थी, तो भाई ऑब्वियसली वो तो बड़ी ऐसे धूमधाम से होनी थी। हाँ। बट ये है कि मॉम ने और विपुल ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमने कैसे कैसे तैयारियां की। हम लोग, जब मेरी छुट्टी होती थी संडे को, तो हम लोग जाते थे चंडीगढ़ और फिर शॉपिंग करते थे। एक्चुअली ना मेरे बहुत ड्रीम्स थे वेडिंग को लेकर, मैं ऐसा पहनूंगी, मैं वैसा करूंगी, तुम्हारे भी होंगे, है ना। बट उस टाइम पे ना हमारे लिए काम इतना इम्पोर्टेंट हो गया था, प्रायोरिटी हो गई थी कि हमें प्रूफ करना है कि कपड़े तो मतलब ध्यान ही नहीं थे कि वो क्या पहनना है, कुछ भी दे दो यार, लाल रंग का कुछ भी दे दो, मैं पहन लूँगी। एंड मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया, जब मेरी बहन की वेडिंग थी ना रोज़दी की, तो हमने कम से कम कुल 20 to 30 लहंगा ट्राई किए होंगे, उसके बाद एक चूज़ किया था। और मेरी वेडिंग पे मैंने 3 लहंगे भी नहीं ट्राई किए, मैंने कहा ठीक है ये ठीक है। तीन लहंगों में मैं हो गई। और जो मेरा रिसेप्शन लहंगा था वो तो मैंने बस देख के, बिकॉज कलर ग्रीन है तो मेरा फेवरेट है, ठीक है आई वेयर दिस। तो ऐसा हो गया था कि अब उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। सब कुछ ये था कि बस काम पे फोकस करना है।
एंड फिर हमने जैसे तैसे करके अपनी शॉपिंग कंप्लीट की, बस हमने अपनी शादी पे पहनने वाले कपड़े लिए एंड वी वर रेडी। मुकुल की साइड का तो पूरा विपुल ने देखा, इनफैक्ट हमारे लिए भी पूरा विपुल ने ही अरेंज किया था, बिकॉज हम लोग तो यहीं पे थे शिमला में। एंड मैं इस चीज़ के लिए भी मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा था घर पे कि हम लोग ना चंडीगढ़ जाके वेडिंग करते हैं, वो हमारे लिए इजी होगा, वो बारात लेकर यहाँ आएंगे बहुत ज़्यादा, और लोग शिमला में बहुत ज़्यादा हमें इनवाइट करने होते, जो कि मैं चाहती थी कि एक स्मॉल सी गैदरिंग हो। एंड फिर हमने चंडीगढ़ में बहुत क्लोज वंस को ही इनवाइट किया, वी वेंट देयर, और पापा मान गए यार, पता है पापा एक बार बोलने पे मान गए थे, ही वॉज सो कम्फर्टेबल विद इट। तब तक तो मुकुल घर आता था, क्योंकि मुकुल शिमला में रहता था तो घर भी आता था, पापा वगैरह से भी मिलता था, है ना। एंड मुकुल सबका फेवरेट हो चुका था बाय द एंड। मम्मी पापा का तो बहुत ज़्यादा, एंड ऑब्वियसली रोज़ी का तो है ही। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने प्रेपरेशन शुरू करी, बट हाँ ये था कि जो मेरे पार्टनर्स थे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को, लोकल हमारे फ्रेंड्स उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उसके लिए, और मैं मतलब ज़िंदगी में कभी उन्हें भूलूंगा नहीं। वेडिंग डेट डिसाइड हो चुकी थी, डेस्टिनेशन वेडिंग इनके लिए थी, मेरे लिए तो ऐसा था कि मेरे को यहाँ इस सेक्टर से उठ के इस सेक्टर में जाना, बस 5 मिनट का रास्ता था मतलब। हाँ, बट मैं उसको एक डेस्टिनेशन वेडिंग ही बोलूँगा, क्योंकि टेम्परेरी एक घर बना दिया गया था इन लोगों के लिए, उपासना की फैमिली के लिए, कि आप लोग यहीं रहोगे, है ना। सेक्टर 12A में भवन हुआ करता था एक, अभी भी है, परशुराम भवन था, हाँ परशुराम भवन था, वहाँ पे बुकिंग हो गई थी सारी, रूम्स वगैरह सब बुक थे। ये लोग 3 या 4 दिन पहले आ गए थे, और जितनी भी हमारी सेरेमनीज थी, चाहे वो हल्दी थी, मेहंदी थी, मामा स्वागत था, जो भी रिचुअल्स थे वो सारे के सारे वहीं पे हुए। और मेरा जो रुझान था स्टार्टिंग से वो सिख कम्युनिटी के लिए था, क्योंकि ब्रेकअप के टाइम पे भी मैं गुरुद्वारे ही मत्था टेकता था। तुम रहे वैसे एनवायरनमेंट में? हाँ, मैं वैसे एनवायरनमेंट में रहा जहाँ पे सिखिज़्म को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता था। पंजाब में भी मैं 2 साल रहा हूँ, अपनी मैंने स्टडी करी है मास्टर जीरो के पास, तो वो कहीं ना कहीं रुझान था मेरा, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ना सिख ट्रेडिशन से ही शादी करेंगे। गुरुद्वारे में हमने लावा फेरे लेंगे हम, गुरुद्वारे में वेडिंग की, और हम लोगों ने फैमिली से बात की और वो मान गए कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है, ये तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पापा को तो ये था कि मुझे तो पता ही नहीं, हाँ ठीक है, हाँ पता नहीं था, ये क्योंकि लड़के वालों का होता है कि कैसे करना है, उनको किस तरह से वेडिंग करनी है आगे। हमने आनंद कारज किया, और सबके लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। तुम्हारी फैमिली में तो पता नहीं, पर मेरी फैमिली में तो इट वाज टोटली अ न्यू थिंग कि हमने गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मान के एक दूसरे के साथ हम लोगों ने ज़िंदगी बिताने का फैसला लिया, और मतलब बहुत अच्छा था वो, मतलब इट वाज अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट। मेमोरेबल तो थी ना, क्योंकि इतनी जद्दोजहद करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद वी वर फाइनली फिर भी ऐसा फील हो रहा था जैसे पता नहीं ये हो रहा है, हाँ, कि मतलब कोई गेम चल रही है, कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है। ब्लैंक, मतलब कुछ वीडियो मैं तो मोमेंट को एंजॉय, आई वाज तो एंजॉयिंग द मोमेंट कि क्या करना है, कैसे करना है, बट मैं बिल्कुल ऐसी थी, बट मैंने काम कुछ नहीं किया। मैं मतलब जितना ज़्यादा बोलती हूँ ना, मैं उसको 1% भी नहीं बोल रही थी, मैं बिल्कुल शांत थी कि चलो बस शादी करो, खत्म। शादी पे जितना भी काम था, जो भी था, वो विपुल ने किया, विपुल के फ्रेंड्स ने किया। कन्वर है, कन्वर गुज्जर है ना, गरेवाल बोल रहा हूँ, कन्वर गुज्जर, कोरू बोलते हैं हम उनको। उसने बहुत हेल्प करी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, है ना, और मम्मा से जितना हो सकता था उन्होंने उतना किया, और जितना भी किया वो बहुत बढ़िया था। तो शादी से कुछ महीने पहले मम्मा बीमार हो गए थे, और मतलब जितने भी हमारे आसपास के लोग थे ना, वो आज भी यही चीज़ बोलते हैं कि वैसी शादी हमने आज तक नहीं देखी थी। इट वॉज अ वेरी नाइस वेडिंग फॉर माई साइड ऑफ फैमिली, उनके लिए भी बहुत अच्छी थी वेडिंग, मतलब सबने बहुत एंजॉय किया। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे थे, एवरीथिंग बहुत हेक्टिक होती है शादियाँ, बट हमने सोचा था कि हम छोटी सी गैदरिंग करेंगे, बट सब एंजॉय करें, कुछ ऐसा करेंगे। एंड एवरीथिंग वाज स्मूथ। वीडियोस देख के पता चलता है कि सबने एक्चुअली बहुत एंजॉय किया, है ना, बहुत एंजॉय किया। शिमला के हमारे बहुत से, बट मेरी शादी में मेरी बहन नहीं आ पाई थी।
अब अतुल्या उस टाइम हुई थी ना। अतुल्या उसी टाइम 1.5 मंथ पहले अतुल्या पैदा हुई थी तो इसलिए वो आ नहीं पाई थी। बाकी इट वाज लवली। हाँ मतलब ये है कि एपिसोड 4 में ना हमारे पास कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि एपिसोड 4 वो ऐसे हुआ। सीरियसली जो एपिसोड 4 था फ्रॉम जनवरी टू नवंबर, वो हमारा पूरा ना हेडक्वार्टर में ही गया। अपने आप को मतलब हम ये भूल गए, क्योंकि हमने ना, पता क्या होता है, आप ना कुछ गोल्स बनाते हो अपने लिए। हमारी पहली चीज़ थी वी वांट टू गेट मैरिड। हमने वो तो अचीव कर लिया कि हाँ ठीक है, एंगेजमेंट आपकी शादी हो रही है। अब उसके बाद अब क्या, नाउ वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स। तो हमने नेक्स्ट गोल बना दिया कि अब मुकुल कुछ करना है हमने, तो हम हेडक्वार्टर पे फोकस कर। हम भूल ही गए शादी को, घूमना भूल गए, शादी भूल सब गए, कुछ भूल गए। हमने वो फेज है ना जो हमारी एंगेजमेंट से शादी तक का, हाँ, हमने अब जैसे पूरा काम में ही लगाया। हमने पहले भी बोला ना कि हेडक्वार्टर्स हमारा बच्चा है, वो एक्चुअल में हमारा बच्चा है, क्योंकि हमने उसको ना, इट इज ऑल अबाउट हेडक्वार्टर्स इसमें, है ना। बस हमारे ये था कि शादी तो अब हो जाएगी, अब नहीं कोई रोकता, वो तो हो जाएगी, बट उसके बाद क्या रियल स्ट्रगल तो अब शुरू हो रहा है कि अब क्या करना है, क्योंकि हमारे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन थी कि भाई करना तो है, कैसे करना है वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया था हमने, और जो भी हो रहा था बिल्कुल सही हो रहा था। अच्छे लोग मिल रहे थे, अच्छे क्लाइंट्स बन रहे थे जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, मतलब एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। अब फाइनली लेट्स एंड इट हियर। हाँ। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 7 साल हो गए। नवंबर 12 को 7 years हो जाएंगे हमारी शादी को, एंड वी आर हैप्पीली मैरिड। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। और अब तो जो लोग बहुत कुछ बोलते थे वो भी बहुत साइलेंट हो चुके हैं, बिकॉज हमने काफ़ी हद तक कर लिया ऐसा कुछ कि सब लोग पॉजिटिव साइड में आ गए। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट हाँ ये है कि हम अगर हम अपने आप को पिछले 5 साल से कंपेयर करें, तो जो हमने पिछले 5 साल में सोचा था ना, वहाँ पहुँच गए हम। वहाँ से काफ़ी आगे पहुँच गए। हमने नहीं कभी सोचा था कि हम कभी ऐसा कुछ कर लेंगे। तुम्हें लगा था, मुझे ये लगा था कि वी आर बॉर्न टू डू समथिंग, पर व्हाट वी डू नॉट नो व्हाट। तो अब इसमें ना ऐसा है कि अब ये कंटिन्यूटी तो बनी रही है ना, और आप लोग भी कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड हो हो सकता है कि जो हमारी हेडक्वार्टर्स की स्टोरी है उससे कुछ लोग मोटिवेट हो, व्हाट आई फील लाइक, या जिन लोगों के माइंड में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रखी हैं वो शायद दूर हो जाए, है ना। वो मुझे नहीं पता कि वो देखेंगे इस चीज़ को या नहीं देखेंगे, या कभी वीडियो को देखेंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन लोगों से जिनको इस पूरी कहानी का पता है, वो प्लीज़ इस वीडियो को ना, जो हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हुआ करते थे उन तक ज़रूर पहुँचाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनके पास ये चीज़ जाए। मुकुल ये इसलिए बोल रहा है बिकॉज ये 7 years ना, जो हमारी शादी के 7 साल थे, वही हमारे हेडक्वार्टर्स के भी 7 साल थे। 7 साल हेडक्वार्टर्स को भी हो गया, 7 साल हमारी शादी को भी हो गया, और इस बीच वी हैव सीन टू मैनी अप्स एंड डाउन्स। मतलब इतने हद तक खून के आंसू रोए हम कि मतलब हाँ, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते उस टाइम तो शायद हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। एंड बहुत सारे लव्ड वंस, एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने हमें, चलो फाइनेंशियली नहीं भी सपोर्ट किया होगा, लेकिन थ्रू वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हमको सपोर्ट किया है। तो आई थिंक ये हेडक्वार्टर्स की स्टोरी कैन बी अ इंस्पिरेशन मे बी। अब हमें नहीं पता ये किसके लिए होगी, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हेडक्वार्टर्स। इट्स लाइक अ बेबी। सो इन केस अगर आपको लगता है कि हेडक्वार्टर्स की स्टोरी हमें कंटिन्यू करनी चाहिए आगे, तो डू लेट अस नो। हम इसके एपिसोड्स बनाएंगे। आप इंस्टाग्राम पे हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। क्या पर्सनल मैसेज कर सकते हैं? हाँ, डीएम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ ये है कि हम लोगों के माइंड में ये चीज़ आई थी कि लेट्स मुझे ना चीज़ें डिस्कस करनी है, मुझे चीज़ें क्लियर करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से रिलेशंस ख़राब हो। लोगों को एक साइड की स्टोरी पता है, दूसरी साइड की स्टोरी नहीं पता। बट हाँ ये है कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट इज़ नॉट
ऑल्सो ओनली अबाउट कि हमारे साथ क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग. हाँ. इट इज़ ऑल्सो कि हमने हेडक्वार्टर्स को क्या यहाँ तक किया? कैसे लाया, हमने कैसे काम किया. हाँ. एंड इस बीच बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें भी लगता होगा, लोग सिर्फ शादी तक पहुँच जाते हैं एंड दे थिंक नाउ वी आर कंप्लीट. अब हम मज़े करेंगे ज़िंदगी में, हमारी शादी हो गई, अब तो आगे मज़े ही मज़े हैं. एक्चुअल में बाद में चलता स्टोरी वहाँ पता. से शुरू होती है. शादी तक तो आप कर लेते हो, उसके बाद स्टोरी शुरू होती है. नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू. कुछ लोगों की लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है, कुछ लोग साथ रह ही नहीं पाते हैं. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, शादी ना सिर्फ प्यार से नहीं चलती है. हमने बहुत ये कुछ चाहिए एक्सपीरियंस होता किया उसके है. लिए. प्यार तो है, बेस तो प्यार ही है, बट लेकिन शादी चलाने के लिए यू नीड मैनी थिंग्स. आपको एक सही इंसान, पार्टनर होना बहुत जरूरी है. बहुत सही इंसान. एक आप सिर्फ सपोर्टिव ये सोचो कि आपके बीच का रोमांस जिंदा रहे, तो रोमांस तो ना सच में बैक सीट ले लेता है बहुत पहले. वो तो बहुत पहले हो जाता है. लेकिन आप कैसे छोटी छोटी चीज़ों में यू मेक योर मैरिज हैप्पी मैरिज, ये उसकी स्टोरी है. आप साथ काम भी कर रहे हो, और इट इज़ द स्टोरी ऑफ ऑल दोज थिंग्स कि आप काम के साथ साथ कैसे अपनी शादी को चलाते हो. सो इफ़ यू वांट टू नो अबाउट हेडक्वार्टर्स, हमें ज़रूर बताएं. और अगर आपको हमारी स्टोरी कहीं ना कहीं अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें. और थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे एप्रिशिएटिंग, मेरी अंग्रेजी थोड़ी ऐसे है, हमें ऐसे नहीं है, प्रोत्साहित. अबे हिंदी भी बेकार है. पंजाबी. ओके, हम लोगों को लोलोपिन का इंजेक्शन लगाने के लिए थैंक यू सो मच. और आई होप कि हमारी ये स्टोरी बहुत से लोगों को मोटिवेट भी करेगी. इसी के साथ करते हैं जी एंड, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है. आज हमारा सैलून थोड़ा वर्किंग था. 10:30 रात के 10:30 बजे. हाँ, हम लोगों ने 8:30-9 बजे शूट करना शुरू किया था. और नहीं मुकुल, 9 o'clock यहाँ से क्लाइंट गए थे. हाँ. उसके बाद वी थॉट बिकॉज ये पूरा सब कुछ हेडक्वार्टर के आसपास ही घूम रहा है, तो लेट्स शूट इन हेडक्वार्टर्स. इसलिए हमने ये, इससे बेस्ट जगह हमें नहीं मिल सकती थी. पुराना वाला हेडक्वार्टर्स नहीं है अब हमारे पास, ऑब्वियसली हम नई जगह पे, बट देन वी थॉट वो हम आपको सारी स्टोरी बताएंगे इफ यू वांट टू नो हेडक्वार्टर्स में. ठीक है जी, करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.